The election that will define how Delhi's civic amenities will be administered for the next 5 years is here. Voting for the Municipal Corporation of Delhi is taking place. Voting would have opened at 8 a.m. With the garbage as a central issue, the Aam Aadmi Party is targeting greater control in the national capital. The BJP is confident of extending its reign, while the Congress hopes to win back some ground. Nearly 1.5 crore people are eligible to vote in the 250 wards, elections to which come as the 3 MCDs which were formed area-wise in 2011 were then reunified and the wards redrawn after the last term of the BJP ended early this year. Voting has started, in fact, and polling station gates will be shut at 5:30 p.m., after which only those already inside can vote. Metro rail services have a 4 a.m. start today, 2 hours earlier than usual, so that voters, can get to the polling booths. And on the 7th of December is the results day. Now, it's tight security as well. Around 40,000 state police, 20,000 home guards have been deployed. Well, let's just listen into the Deputy Chief Minister of Delhi. तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान, पूरा नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर
Shishodia, they're asking people to go out and cast their vote for these very crucial MCD elections. It's been a very, tightly fought battle. You've had the big names of the BJP coming to campaign. You've had ministers, chief ministers, top leaders. In fact, local leaders weren't as visible as we saw top leaders visible on the campaign trail for MCD election. Well, let's go across now to Priyanshi, who joins us from Chandni Chowk, and Vedant joins us from Chirag, Delhi. And you both have been covering these elections. It's been quite something to see, the big guns rolling out ahead of the MCD elections. It's a very hotly contested election, and the Aam Aadmi Party really hoping to wrest control of the MCD 15 years it's been under the BJP. Vedant, the first you tell us what's happening there. Polling must have opened. Well, absolutely, Gargi. The polling for these crucial elections, elections to this revamped, unified MCD. I come to you from a polling station in Chirag, Delhi, and very interestingly, Gargi, one of the first voters to be here is a BJP candidate from Chirag, Delhi. Sir, आज आपकी कल रात को तो नींद ही नहीं आई होगी. आज सुबह सबसे पहले आप यहाँ पर वोट करने आए. नहीं, नींद बहुत अच्छी आ रही है. जो 10 वर्षों में हमने क्षेत्र की सेवा की थी, उसका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है. और पिछले 15 दिनों के प्रचार के दौरान इतना अभूतपूर्व मुझे आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है कि मैं अपनी जनता का हृदय से आभार करता हूं और उनको एक आदर्श वार्ड बनाकर और अच्छे से काम कर दूंगा. जी, और हमने देखा चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, एमपी, सांसद सब कैंपेन ट्रेल पे थे. कहीं ना कहीं नर्वसनेस है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है. 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में. देखिए, हमारी पार्टी तो जिस दिन रिजल्ट आता है उससे अगले दिन हम दोबारा से अगले चुनाव के लिए शुरू हो जाते हैं. लेकिन जो दूसरी पार्टी है, केजरीवाल साहब एक निगम के अंदर और एक गली के अंदर बैठक करके गए हैं. नर्वसनेस उनके अंदर है. मैं तो यहाँ से पुराना अपना एक चेहरा हूँ, पुराना सेवक हूँ जनता का, और मुझे अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. So there the BJP candidate really hitting out at the Aam Aadmi Party. Remember, it has been, a very closely contested fight between the Aam Aadmi Party and the BJP. And, we can already see voters coming in to the polling station. Let's in fact try and get in a word from some of them, some of the first voters. Sir, आप यहाँ पे सबसे पहले मेरा ख्याल है आप ही लोग, अभी भीड़ आना शुरू ही हुई है, तो कितना इम्पोर्टेंट है दिल्ली के लोगों के लिए ये चुनाव? बहुत ज्यादा. निगम का चुनाव इम्पोर्टेंट होता है दिल्ली के लोगों के लिए. सो वेल हियर एंड यंग वोटर्स ऑल्सो, युवकों के लिए, दिल्ली के युवकों के लिए निगम का चुनाव कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी. हम देखते हैं कि हाँ, दिल्ली में टर्नआउट कम होता है निगम के चुनाव के लिए. पिछली बार 50% से भी लगभग था. तो क्यों जरूरी है? क्या मुद्दे हैं? क्या सोच कर आप आज वोट डालने जा रहे हैं? साफ सफाई, ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है ये साफ होना चाहिए. स्कूल अच्छे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरतें हैं. So thank you. So well, Gargi, remember the voter turnout for these local polls, for these civic body polls, that has been traditionally low. However, this time, the high voltage campaign really has put back the attention on these civic polls. Let's get in a word from some more people. Sir, आज सुबह सुबह ठंड भी है, फॉग भी है आज, और आप लोग सब ब्रेव करते हुए आज यहाँ पर वोट डालना है. कितना जरूरी है निगम का चुनाव? बहुत जरूरी है सर. गली मोहल्लों के काम के लिए काफी जरूरी है ना, बहुत जरूरी है इसके लिए. और क्या सोच कर डालेंगे? अच्छा ये बताइए, आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मोदी के बारे में सोचेंगे, केजरीवाल के बारे में सोचेंगे, कि यहाँ के कैंडिडेट के बारे में सोचेंगे, मुद्दों के बारे में? विकास करेगा उसके बारे में, जो विकास करेगा उसके बारे में सोचेंगे. वेल, सो हियर रिमेंबर Gargi, the BJP has fought this election on central schemes on PM Modi's face, while the Aam Aadmi Party has made it a more of a local election, which it should be. Delhi's garbage issue, Delhi's air pollution, roads. We saw that massive outreach to the RWAs, the Resident Welfare Associations. So, well, the polling has begun, and it's going to be a high-stakes battle between the Aam Aadmi Party and the BJP. Remember, smaller parties like the AIMIM and the BSP have also announced their plans of capital foray. The AIMIM is fighting on 100 seats, seeking to cause a dent to the Aam Aadmi Party and the Congress's prospects on Muslim seats and seats where candidates from the backward communities are contesting, where the Aam Aadmi Party and the Congress have been traditionally strong. But the battle to watch out for really is between the Aam Aadmi Party and the BJP, because both of them have made it more of a prestige battle for themselves. Gargi. Right.
Well, Gargi, we're in Chandni Chowk, and as you can see in the morning, lots of people have gathered here for their morning tea. And as the popular saying goes, chai pe charcha, there's politics discussed over tea in the national capital here as well. Let's just talk to some people. We have some young voters with us. आज MCD elections हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कॉन्टेस्ट है. क्या मुद्दे हैं जो यंग वोटर्स अपने दिमाग में रखेंगे वोट करने से पहले? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करें? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो और बेटर होना चाहिए. मानते हैं आम आदमी पार्टी ने बहुत बेटर किया है जो आई थिंक कि पिछले गवर्नमेंट ने नहीं किया है. मीन 70 सालों में जिस हिसाब से हम स्कूल, मेरा भाई भी पढ़ता है हम स्कूलों में ये दिल्ली गवर्नमेंट में. स्टार्टिंग जो आम आदमी पार्टी आई थी मैम, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी पार्टी का, बट मैम जो है वो सही है मैम. एजुकेशन लेवल मैम थोड़ा बेटर हो गया पहले से, जो पहले नहीं था. और मैम दिल्ली MCD मैम कूड़ा और मैम खुली नालियाँ हैं. और मैम स्पेशली जैसे मार्केट में पार्किंग की जो होती है मैम उसमें दिक्कत आती है. मैं खुद ही जैसे मैं तो शॉपिंग करने जाता हूँ, अपनी व्हीकल खड़ी करता हूँ तो मैम मुझे दिखता है व्हीकल वहाँ से गायब हो जाती है. फिर तो हो जाती है. हाँ जी मैम. तो मैं फिर ये किसकी प्रॉब्लम है? MCD नगर निगम की है ना मैम, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. एक तो स्पेशल पार्किंग देनी चाहिए मैम. अगर नहीं खड़े करते हैं तो मैम पे करने पड़ते हैं, वैसे आप इतने पे कीजिए. ये मैम गलत है. इस चीज़ पे कुछ करना चाहिए हम गवर्नमेंट को मैम. तो कूड़े का मुद्दा और पार्किंग भी है बहुत पार्किंग भी कम है. वैसे मुद्दे तो मैं बताता हूँ, केजरीवाल सरकार सबसे बढ़िया है. जो दिल्ली में पहले कांग्रेस थे वो दिल्ली को सबको गंदी कर दी थी. केजरीवाल ने दिल्ली को मतलब इतना सफाई के ऊपर ले दिया है जो कि जो भी सरकार आज तक आई है वो कोई सरकार नहीं है. तो मेन मुद्दे हैं पार्किंग और कूड़ा. लेट्स जस्ट आल्सो स्पीक टू मोर पीपल हियर. सर आप बताइए, MCD के चुनाव हैं आज, क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा तो मुद्दा ये लगा है मैडम, मैं चाहता हूँ जब तक बीजेपी जीतेगी नहीं मैं बीजेपी को वोट देता रहूँगा. क्योंकि मैं चाहता हूँ मोदी से प्रेरित होकर मेरे पिताजी भी अपनी ज़मीन बेच दें और हम भी ऐश लें. मेरा यही मुद्दा है. जोक से हटकर क्या आपको लगता है कि लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? कूड़ा है, पार्किंग है, सड़क है? कूड़े पे, सड़क पे, पार्किंग पे, कोई देशभक्ति के झूठे बयान पे, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे. सबकी अपनी अपनी सोच है मैम. तो MCD में एक ये भी है कि बहुत कम लोग वोट देने आते हैं. वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 50% है. ये क्यों आपको लगता है कि लोग MCD पर क्या विश्वास नहीं करते इसलिए वोट करने नहीं जाते? काफ़ी लोगों का तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है. नोटा पे देखो आप 3% वोट तो नोटा पे डलने लग गया अब. तो गवर्नमेंट पे विश्वास ही नहीं रहा लोगों का, तो इसलिए लोग तो घूमने निकल जाते हैं. मैं भी जा रहा था, आज आ गया वैसे. Thank you हमसे बात करने के लिए. So as you heard, the people of Delhi, the main issues are garbage, parking, roads. Those are the issues that people will be voting on as 1.4 lakh voters go to vote on 250 wards in the capital.